दोस्तों, जब कोई भी काम करना हो तो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं। ये काम हमें कौन सी दिशा में लेके जा रहा है, किस दिशा में हम जा रहे हैं। वो अंत में ये काम करने के बाद वो कौन सा लक्ष्य है जो हम हासिल करेंगे। अब ये समझना बहुत ही आसान है। स्कूल में जैसे बच्चे स्कूल में 10वीं तक जो पढ़ते हैं, तो उनके मन में, उनके माँ बाप के मन में ये बहुत सिंपल क्लैरिटी होती है कि हमें स्कूल में क्यों जाना चाहिए। अभी स्कूल में 10वीं तक इसलिए पढ़ना चाहिए कि इससे ना कि बच्चा, हमारे स्टूडेंट सिर्फ वो पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन उनको अलग अलग विषय उनको पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। तो उनको समझता है कि उनकी रुचि किसमें है, उनका इंटरेस्ट किसमें है, और ऐसी चीज के साथ फिर वो अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इस स्कूल में बच्चों को तरह तरह के खेल सिखाए जाते हैं। तो हो सकता है किसी खेल में उनका कुछ विशेष नैपुण्य हो, एक्सपर्टीज हो, और उसको वो अपना करियर बना सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश के लिए। तो 10वीं तक बच्चों को ये तो समझ में आता है कि मुझे करना क्या है। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे वकील बनना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। और उसके हिसाब से फिर 11वीं 12वीं में वो पढ़ाई करते हैं। जिस जो करियर भी वो सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए जो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी जो संस्था है, वहां वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। और ऐसी सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट जो संस्थाएं भारत में है, उसके लिए होता है एंट्रेंस। तो वो एंट्रेंस के लिए पूरे 2 साल पढ़ाई करते हैं मन लगाकर। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो 1 साल और ज्यादा छुट्टी लेके पढ़ाई करते, तो ऑलमोस्ट 3 साल तक पढ़ाई करते हैं, और बाद में फिर उनको एडमिशन मिलता है। लेकिन एक बार वो एडमिशन मिल जाए उस संस्था में, तो उनका करियर सेट हो जाता है। अगर आप इंजीनियर हो तो 4 साल लगते हैं आपको ग्रेजुएट बनने में। अगर आप डॉक्टर मेडिकल में जा रहे हो तो 4.5 साल लगते हैं ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए। उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप, तो 5.5 साल के बाद आप डॉक्टर बनते हैं। लेकिन आजकल ये सभी विद्यार्थी सिर्फ ग्रेजुएट नहीं होते, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं मैक्सिमम। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी 2 से 3 साल लग सकते हैं। तो इतने साल पढ़ाई करने के बाद वो ये इतनी मेहनत करते हैं। इसका कारण यह है कि उनको पता होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी सब पढ़ाई करने के बाद मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे रहूंगा। पूरी जिंदगी एक अच्छे रिस्पेक्ट के साथ मैं इस सोसाइटी में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। जो मुझे अच्छा लगता है वो काम करके मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। मैं कस्टमर्स को, लोगों को इसके मैं मेरी सेवा दूंगा। इसके साथ मुझे अच्छे पैसे भी मिलेंगे, जिसके वजह से मैं अपना घर का, अपने माँ बाप का ख्याल रख सकता हूँ, अच्छी गृहस्थी कर सकता हूँ। तो ये क्लैरिटी, ये जो हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें जो स्पष्टता होनी चाहिए, उसका ये फायदा होता है कि हम दिल लगाकर वो काम करते हैं। और ये पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें कुछ चीजें होती है, कुछ मूल तत्व होते हैं। और उस मूल तत्वों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूल तत्व या फाउंडेशन है, वो है विद्यार्थी और अध्यापक, इनका रिश्ता। विद्यार्थी जब ऐसे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उन्हें पता होता है कि ये जो अध्यापक है, ये जो शिक्षक है जो मुझे पढ़ा रहे हैं, ये बहुत काफी नॉलेज रखते हैं। जो मेरे सिलेबस में है, जो मेरी किताब में है, जो मुझे पढ़ना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा नॉलेज इनको है, कहीं ज्यादा पढ़ाई उन्होंने की है। लेकिन इतना ही नहीं, इन्होंने सिर्फ पढ़ाई नहीं की है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल में बहुत सारा काम भी किया है। और इसके लिए ये जो भी कहेंगे वो बहुत ही सही होगा, और मुझे उसके ऊपर काम करना है। अध्यापक भी होते हैं, उन्होंने इतने साल के बाद पढ़ाई करने, सिखाने के बाद उनको पता होता है कि कोई भी विद्यार्थी कितना उसमें गहरा इंटरेस्ट ले रहा है, कौन आगे जाके इसमें अच्छा काम कर सकता है। और बहुत बार इन दोनों का जो डिस्कशन होता है ना, इन दोनों का डिस्कशन सिलेबस के लिए सीमित नहीं होता। सिर्फ वो जानना चाहते हैं, वो सिखाते हैं बच्चों को कि एक्चुअली उस चीज को किस तरह से उसमें एक्सपर्टीज या उसकी जो नॉलेज को उसको वो हासिल करें। यानी एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा उसके लिए पढ़ाई करना, यहां तक कि उनका डिस्कशन नहीं होता। तो उस सब्जेक्ट को लेकर उनका डिस्कशन होता है, डिटेल डिस्कशन होता है। और इन सभी एजुकेशन के सिस्टम होगा। दोस्तों, ये ऐसी संस्था बनाने वाले जो लोग होते हैं, जो फाउंडर होते हैं, वो एक विजन और मिशन के साथ ये संस्था बनाते हैं, एक सोच के साथ इस संस्था को चलाते हैं। उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक डिसिप्लिन होता है, एक कल्चर होता है। और इस कल्चर, ऐसी जो संस्था है, ये बच्चों को सिर्फ डिग्री नहीं पढ़ाती, ये बच्चों को सिर्फ ग्रेजुएट नहीं करती, तो उनका चारित्र निर्माण करती। और ऐसी संस्थाओं से जब बच्चे पढ़ के निकल आते हैं, तो एक अलग ही इंसान, एक व्यक्ति बन के वो आते हैं।